लखनऊ के चौक चौराहों पर भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ वासियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल नगर निगम और समाज कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से भिखारियों का सर्वे शुरू किया है, जिसमें 5,312 भिखारी अमीर पाए गए हैं। इनकी हर दिन की आय 3,000 रुपए से ज्यादा है। बताइए, यूपी पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू की है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये भिखारियों की सर्वे का फाइनल डेटा नहीं है और फाइनल डेटा आने तक किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया जा सकता। इस सिलसिले में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने। लखनऊ नगर निगम, समाज कल्याण विभाग और डूडा का संयुक्त सर्वे चल रहा है भिखारियों को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि राजधानी के चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में भिखारियों की संख्या है। वो लोगों से पैसे मांगते हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पहले भी रणनीति बनाई थी और शुरू में ही कहा था कि भिखारियों पर नियंत्रण लगाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर इतने भिखारी कहाँ के हैं। जाँच रिपोर्ट में सामने आया है कि लखनऊ के आसपास के जिलों के भिखारी भी लखनऊ में एक्टिव है। डाटा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं जिस तरह से, क्या ये चौंकाने वाली जानकारियां सही हैं कि इतने भिखारी एक्टिव? नहीं, देखिए, अभी हम लोग इस पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन ये है कि लास्ट एक हफ्ते पहले कमिश्नर मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे विभाग बुलाए गए थे। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेल जो पुलिस का वो भी थे, नगर निगम थे, समाज कल्याण थे, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड हेल्पलाइन, सब लोग को बुलाया गया था। और एक कंबाइंड ऑर्डर के तहत सब लोग जो है हर चौराहे पे अभी टीम बना के हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। सर्वे भी चल रहा है जिसमें जो भिखारी, जो हमारे भिक्षावृत्ति में लोग लगे हैं, उनको एक एक को चिन्हित किया जाता है और उनका पूरा डिटेल इंटरव्यू लिया जाता है कि ये लोग क्यों हैं यहाँ पे। और जो लोग इसको एज ए प्रोफेशन काम कर रहे हैं उनको जो है चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है। और ये बात सही है कि आसपास के ज़िलों से लोग आके यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये फैक्ट है। और ये 3-4 ज़िले हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। और ऐसे लोग, कौन से ज़िले हैं उसमें? ये बगल के ही हैं, जैसे सीतापुर से कुछ लोग मिले हैं, बाराबंकी से मिले हैं, बहराइच से मिले हैं। तो उसमें हम लोगों ने उनको एग्जिस्टिंग सरकारी स्कीमों से जोड़ना और चिन्हित करना, डिफरेंट करना कि जिनको नीड है और उसमें काम चल रहा है। और जैसे अगर कोई बच्चा मिलता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन उस पर काम करती है, और अगर कोई महिला मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और जो कोई एक गिरोह है या इस तरह के लोग हैं जो लोगों को दिहाड़ी पर या इस तरह की व्यवस्थाओं पर लेकर आ रहे हैं बाहर से? क्या इस दिशा में भी कोई जांच हुई? नहीं, वो अभी पुलिस अपना पैरेलल काम कर रही है, तो अभी भी कुछ कंक्लूसिव नहीं आया। लेकिन पूरे सारे विभाग इस पे, हर जो चौराहा है उस पर टीम बना के काम कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ भी उसमें लगी हैं और अलग अलग लगे हैं। शाम को पूरी रिपोर्टिंग होती है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में। और उसमें यही चीज़ आई है कि आसपास ज़िलों से लोग आके मांगते हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं वहाँ पे मांगना चाहिए, उनको चिन्हित करके हम लोग वापस भेज रहे हैं। और जो लोग जो नीडी हैं, जैसे जिनके कोई मजबूरी है, उन लोगों को हम सारी सरकारी सुविधाएं से जोड़ रहे हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनको स्कूल से कनेक्ट कर रहे हैं, जब बाल सेवा योजना से कनेक्ट किया जा रहा है। और इसी तरह अगर कोई किसी का राशन का इशू है उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और भी जो जितनी भी सरकार की तमाम योजना है उस सुविधा है। लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे किन्नर महासभा के लोगों ने कहा, क्या उनका भी जो गणना हो रही है उसी भिखारियों की उसमें हो रही है, या किन्नर को तो एक सगुन जैसी व्यवस्थाएं हैं समाज में, अपनी अपनी रीतियां हैं, मान्यताएं हैं, किन्नरों को लेकर क्या मतलब? वो एक्सक्लूसिवली समाज कल्याण विभाग उसको देख रहा है, उसमें नगर निगम नहीं कुछ कर रहा। और समाज कल्याण विभाग उसका जो भी डेटा लेके आएगा वो उसी पे कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा उस पर कोई वो नहीं है। हमारा जो फोकस है, हमारा बेसिकली जो बाहर से आके यहाँ पे भिक्षावृत्ति में चौराहों पे कर रहे हैं उस पे मेन फोकस है। उसका 2 कारण है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो उसमें, और दूसरा कि कोई भी पीछे कोई ऐसा माफिया या गिरोह काम ना कर रहा हो, उसको चिन्हित करना, ये एक एम है। पॉजिटिव रिजल्ट की कब तक उम्मीद की जाए लखनऊ वासियों को? इन जो भिखारी हैं कब तक? पिछले 7-8 दिन में अगर देखोगे, जब से ये कार्रवाई चल रही है, तो जो हमने शाम को सर्वे किया उसमें कम हुए हैं, संख्या ऑटो ही कम होने लग गई है। और उसमें जो है अभी डेटा पूरा कंपाइल किया जा रहा है, फिर जल्दी आप लोगों से शेयर किया जाएगा कि फाइनल क्या उसमें से निकला। उम्मीद है कि मुक्ति मिलेगी लखनऊ वासियों को? इसको पूरा जो है इस पर कार्रवाई होगी और जो सरकारी योजना है उससे जोड़ के इसको हटाया जाएगा। संयुक्त रूप से विभागों का सर्वे चल रहा है, भिखारियों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है, और इस बारे में भी जांच हो रही है कि लखनऊ में हजारों की संख्या में जो एक्टिव भिखारी हैं, जो दिन का लाखों रुपए का उनका व्यापार है भीख मांगकर, ये सब कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन है, ये बड़ी जांच चल रही है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द लखनऊ वासियों को इससे निजात मिलेगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नदी टीवी।